पति पत्नी रात को टहलने निकले। अचानक से बड़ा सा कुत्ता उन पर झपटा। दोनों को लगा कि अब उन्हें वो काट लेगा। बचने का कोई रास्ता न दिखा। पति ने अपनी पत्नी को सिर के ऊपर तक उठा लिया, जिससे अगर कुत्ता काटे तो उसे काटे, पत्नी को नहीं। थोड़ी ही देर बाद कुत्ता भौंकते भौंकते चला गया। पति ने चैन की सांस ली। उसने पत्नी को नीचे उतारा। सोचा कि पत्नी यह देख उसे गले लगा लेगी, पर तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। पत्नी चिल्लाई, आज तक मैंने कुत्ते को भगाने के लिए डंडा या पत्थर फेंकते देखा है, पर ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो एक कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को फेंकने के लिए तैयार था। यमराज जी ने पूछा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। युवक, मैं नरेंद्र मोदी की शादी में सलमान खान की पत्नी से मनमोहन सिंह की बातचीत होते देखना चाहता हूँ। यमराज जी बेहोश। पति कमरे में बैठा शराब पी रहा था। यह देखकर पत्नी गुस्से से तमतमा कर बोली, आपने तो कहा था कि बिना किसी वजह के शराब को हाथ भी नहीं लगाओगे, फिर ये सब क्या है? पति, वजह है पगली, वजह है। अब देखो दिवाली आ रही है, बच्चों को रैकेट जलाने के लिए खाली बोतल चाहिए कि नहीं? एक बार पति पत्नी के बीच में बच्चों को लेकर बहस हो गई। दोनों इस बात में झगड़ा कर रहे थे कि उनका लड़का किससे ज्यादा प्यार करता है, माँ से या बाप से। आखिर दोनों ने फैसला करा कि वो पीछे से बच्चे पे एक पत्थर फेंकेंगे। अगर वो चिल्लाया हाय मम्मी तो माँ की जीत होगी, और अगर वो चिल्लाया हाय पापा तो बाप की जीत होगी। उन्होंने पेड़ के पीछे छुपकर पार्क में बैठे बच्चों को एक पत्थर मारा। बच्चा चिल्लाकर बोला, कौन भूतनी का है बे? एक आदमी की मौत के बाद उसका दोस्त उसकी पत्नी के पास आया और बोला, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? पत्नी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कब्रिस्तान वालों से पूछ लो। कुछ दिन पहले हमने एक पत्नी पीड़ित दोस्त को सलाह दी थी, बीवी की पिटाई से बचने के लिए रोटी मेकर खरीद लो, न रहेगा बेलन न बजेगी बांसुरी। बंदा कुछ दिन खुश रहा। कल फोन आया, मोहन भाई वॉशिंग मशीन किस कंपनी की ठीक रहेगी? ज्योतिष, तेरा नाम संता है? संता, जी। ज्योतिष, तेरा एक लड़का है? तूने अभी 5 किलो गेहूं खरीदा है? संता, आप तो अंतर्यामी हो। जोशी, गधे, अगली बार कुंडली लाना, राशन कार्ड नहीं। 2 लड़कियां टेंट लगाकर सो रही थीं। रात को एक लड़की की नींद खुली। उसने दूसरी को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरी, बहुत सारे सितारे। पहली, इससे क्या पता चलता है? दूसरी, आसमान कितना खूबसूरत है। पहली, अबे न्यूटन की अम्मा, टेंट चोरी हो गया है। पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा। ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, ओंठ हिले और आवाज आई, 36 की है। आज सुबह मेरा एक नया बंगाली दोस्त मेरे घर आया और बोला, आज हमारे घर भोजन है, आप सब आइएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं बीवी को लेकर वहाँ ठीक 11:30 बजे पहुँच गया। वहाँ 4-5 बंगाली ढोलक तबला बजा रहे थे। दोपहर 2:30 बजे तक न जाने क्या गा रहे थे, साला कुछ पता नहीं चला। फिर वो बंगाली दोस्त खड़ा होकर बोला, आज का भोजन समाप्त हुआ, कल फिर भोजन है, टाइम से आ जाना।
बीबी मुझे घूर के देख रही थी। साले के भजन के चक्कर में बीबी ने शाम का भी भोजन नहीं दिया। लड़की गिफ्ट की दुकान में पहुंची। काफी देर गिफ्ट देखने के बाद एक गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये हंसती हुई चुड़ैल कितने की है? दुकानदार, मैडम ये तो आईना है। पप्पू और राजू दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। टीचर, तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा? पप्पू, मैडम फिर आप कहेंगी नकल मारी है इसलिए। पत्नी, इतने लेट कैसे? पति, अरे वो मार्केट में एक आदमी का 1000 रुपए का नोट गुम हो गया था। पत्नी, अच्छा तो तुम क्या उसे ढूंढने में मदद कर रहे थे? पति, नहीं, मैं उस नोट पे खड़ा था। पप्पू, पापा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पापा, हाँ बोल। पप्पू, वादा करो गुस्सा नहीं करोगे। पापा, जल्दी बोल नहीं तो पिटेगा भी। पप्पू, मेरे फेसबुक पे 10 फेक आईडी है। पापा, हराम खोर, तो तू मुझे क्यों बता रहा है? पप्पू, वो जो सरिता भाभी को आप 10 दिन से पार्क में बुला रहे हो और वो नहीं आ रही है, वो मैं ही हूँ। पिता, दे थप्पड़ दे थप्पड़। जब अमेरिका में लाइट जाती है तो वे पावर ऑफिस में फ़ोन करते हैं। जब जापान में लाइट जाती है तो वो फ्यूज चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर देखते हैं सबकी गई है या नहीं, फिर राहत की सांस लेते हैं। नई शादी के बाद पति ने पत्नी का फ़ोन नंबर इस नाम से सेव किया, माई लाइफ। 1 साल बाद उसने नाम बदल कर लिखा माई वाइफ। 2 साल बाद उसने फिर नया नाम रखा होम। 5 साल बाद उसने फिर से नाम बदला हिटलर। 10 साल बाद इन सभी नामों को साइड कर उसने फिर नया नाम रखा रॉन्ग नंबर। पत्नी पति से, तुम ठीक से रहोगे तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगी। ज़्यादा समझदारी दिखाए तो फिर कांग्रेस से चुनाव चिन्ह से। उसके बाद भी अकड़ोगे तो फिर आपका चुनाव चिन्ह दरवाजे के पीछे रखा है, ध्यान रहे। महिला जल की तरह तरल व शीतल होती है, पुरुष मिट्टी की तरह ठोस व रूखा होता है। और जब दोनों की शादी होती है कीचड़ हो जाता है रे बाबा। दोस्त 1, कोई लड़की पटेगी मुझसे? दोस्त 2, शायद नहीं। दोस्त 1, वट प्यार तो अंधा होता है। दोस्त 2, भाई प्यार अंधा होता है, लड़कियां नहीं। साला कुछ समझ में नहीं आता, सैलरी बढ़ाने को बोलो तो कहते हैं कि तू काम ही क्या करता है, और छुट्टी मांगो तो कहते हैं तेरा काम कौन करेगा। डाकू लड़की से, तेरा नाम क्या है लड़की? लड़की, सपना। डाकू, सपना तो मेरी एक फेसबुक फ्रेंड का नाम भी है, जा तुझे मैंने माफ़ किया। डाकू लड़के से, तेरा क्या नाम है लड़के? लड़का, नाम तो मेरा चिंटू है, पर प्यार से लोग मुझे भी सपना कहते हैं। प्रोफेसर ने हिंदी क्लास में पूछा, गाली की परिभाषा बताओ। स्टूडेंट बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने गए शब्दों का समूह जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु? एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी, फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया,
पर वायरस फिर भी रह गया।